कपड़ों का जांच हुआ, ये पाया गया कि इसमें मेल स्पर्म पाया गया है। हम लड़कियों को कब तक इसको सही प्रूफ इस तरह से करता रहना पड़ेगा। सीता जब अपने आप को समाहित कर लेगी तब उनको जाना जाएगा कि वो सही थी। हम कब तक अगली परीक्षा देते रहेंगे? कि सरकार और पूरे सिस्टम की लिपापोती है इसमें। बस हम यही उम्मीद करेंगे सरकार से कि अगर आपसे इसकी जांच नहीं हो रही है तो आप सीबीआई को सौंप दें, क्योंकि अभी आज किसी और के साथ कल को मेरे साथ होगा तो फिर कौन जस्टिस के लिए गुहार लाया? अगर आज हम करेंगे तो फिर आगे कौन करेगा? ये दावा कर भी कौन रहा है? जिन्होंने एक मुस्लिम औरत का नकाब खींचा था वो ये दावा कर रहे हैं कि औरतें सुरक्षित है, जो खुद एक औरत को हाथ लगाए थे। तो सरकार ही बोलती है, जब सरकार के लोग बोल रहे हैं कि अगर रेप हो रहा है तो आप नहीं डाउन करके एंजॉय करिए, तो ये कौन सी बात है? इसमें क्या हम लोग को न्याय मिलेगा? इसमें क्या हम लोग को? जब ये बवंडर खुलेगा ना तो ऐसे ऐसे लोगों, ये जो नेता मंत्री के सफेद कुर्ते हैं उस पर इतना लाल दाग और काला दाग होगा कि आप पूरा का पूरा जो है नंगा हो जाएंगे ये लोग। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मौसम का। पिछले दिनों नीट छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म, उसके बाद हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर के आज नवद महिला की छात्राएं रोड पर है, आक्रोशित है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। जुड़ेंगे छात्राओं से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रही है। देखिए, जब से इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, इसको हॉस्पिटल तक पहुंचने से लेकर के अभी तक आप देखिए कि सरकार, इस प्रशासन, ये हॉस्टल सबकी किस तरह से ताला हाँक रहा है, किस तरह से ये इस केस को दबाने की कोशिश किए हैं। शुरुआती दौर में कहा गया कि लड़की आत्महत्या की है, आखिर वो इतना हैवी डोज कैसे ले ली? अब जब उसका जो जांच हुआ, उसके कपड़ों का जांच हुआ, ये पाया गया कि इसमें मेल स्पर्म पाया गया है। हम लड़कियों को कब तक इसको सही प्रूफ इस तरह से करता रहना पड़ेगा? सीता जब अपने आप को समाहित कर लेगी तब उनको जाना जाएगा कि वो सही थी। हम कब तक अगली परीक्षा देते रहेंगे? हम बस यही कहेंगे जो नीट छात्रा के साथ जो गलत हुआ है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले और इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए। देखिए, जिस टाइम से ये घटना घटी है उस टाइम से सबको समझ में आ रहा है, जनता बेवकूफ नहीं है कि सरकार और पूरे सिस्टम की लिपापोती है इसमें। बस हम यही उम्मीद करेंगे सरकार से कि अगर आपसे इसकी जांच नहीं हो रही है तो आप सीबीआई को सौंप दें। हम चाहते हैं बिहार सरकार से लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि हर साल सैकड़ों लड़कियां यहाँ पढ़ने आती है, कुछ सपने लेकर जाती है और उनके साथ इस प्रकार की घटना आती है और इसमें सरकार चुप बैठी हुई है। उसकी निष्पक्ष जांच हो, लड़की को न्याय तो मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में सुनिश्चित करें किसी लड़की के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हो। देखिए, लगातार पटना की सड़कों पर बड़े-बड़े पोस्टर बैनर के साथ महिला कॉलेज की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर उपस्थित है और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और इनका कहना है कि मामले को लिपापोती किया जा रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना पे है और नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीर गांधी मैदान की है। जो भी छात्राएं हैं वो मगध महिला कॉलेज की है, जो मगध महिला कॉलेज से पैदल मार्च करते हुए अभी गांधी मैदान पहुंच चुकी है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जस्टिस मिले। जो भी आजकल ये जो घटनाएं घटती आ रही है, महिलाएं असुरक्षित फील कर रही है, इसके लिए सरकार को मतलब स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए, क्योंकि अभी आज किसी और के साथ कल को मेरे साथ होगा तो फिर कौन जस्टिस के लिए गुहार लाया? अगर आज हम करेंगे तो फिर आगे कौन करेगा? आप पटना में कहाँ रहती है? मैं बाजार समिति में रहती हूँ। मैं यहाँ प्रॉपर की यहाँ पटना की नहीं हूँ, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। यहाँ रहती है पटना? नहीं, अभी मैं यहाँ बिजनेस चलता है, फैमिली बिजनेस, तो यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। लेकिन पेरेंट्स रहते हैं ये मैटर नहीं करता, जो हम लोग का जो इन्वायरमेंट हो गया वो ज्यादा लगता है, बिल्कुल डर लगता है। कभी आप किसी पे ना बिलीव नहीं कर सकते कि कौन किसका क्या नियत अभी चल रहा है। अभी आप जा रहे रास्ते में, कोई 60 साल का बुजुर्ग है वो आपको से छेड़ के चला जाएगा, कोई टच करके चला जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कैसा प्रशासन है? क्या कुछ कहना चाहिए? हाथ में पोस्टर लेकर खड़ी है, क्या लिखा हुआ है?
इसको जरा फोकस किया जाए और देखा जाए कि नीट छात्राओं के साथ हुए बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच कराओ। क्या लग रहा है, सरकार लिपापोती कर रही है मामले की? हाँ, लिपापोती बिल्कुल कर रही है, लिपापोती कर रही है, बात को छुपाने की कोशिश कर रही है सुसाइड केस बताकर। सीबीआई पे थोड़ा भरोसा है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? जो मामला हुआ है उसको लेकर घर से निकलने में डर लगता है? बहुत बहुत, यहाँ जैसे गांधी मैदान में भी ऐसे बहुत केसेस होते रहते हैं, वहाँ एक पुलिस प्रोटेक्शन के लिए नहीं होती है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर कहा जाता है कि एक पिंक स्कूटी खड़ी रहती है विद लेडी पुलिस, लेकिन हमारे कॉलेज के बाहर कोई पिंक स्कूटी नहीं है। पहले ही सरकार ने पिंक पेट्रोलिंग का दावा किया था और कुछ टाइम के बाद पिंक पेट्रोलिंग नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हमारे कॉलेज के बाहर मगध महिला के बाहर जाके देख लीजिए, वुमेन्स कॉलेज है वो, उसके बाहर कोई पिंक स्कूटी खड़ी नहीं है। आप पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज कहीं भी चली जाए, वहाँ कोई भी पिंक स्कूटी खड़ी नहीं है। दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। नीतीश कुमार का दावा है कि जब से हम सरकार में आए तो महिलाएं सुरक्षित हो गई है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने लग गई है। क्या ये दावा झूठा है? झूठा है, सरासर झूठा है। कोई नहीं, इसमें हम लोग को न्याय नहीं मिला है हमेशा। मतलब ये दावा कर भी कौन रहा है? जिन्होंने एक मुस्लिम औरत का नकाब खींचा था, वो ये दावा कर रहे हैं कि औरतें सुरक्षित है, जो खुद एक औरत को हाथ लगाए थे। तो जब सरकार ही बोलती है, जब सरकार के लोग बोल रहे हैं कि अगर रेप हो रहा है तो आप नहीं डाउन करके एंजॉय करिए, तो ये कौन सी बात है? ये इसमें क्या हम लोग को न्याय मिलेगा? इसमें क्या हम लोग को के रेपिस्ट को बेल मिल जाता है, लेकिन एक रेप विक्टिम को आप जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन एक रेपिस्ट को आप बेल दे देते हैं। और वो बाबा आसाराम जैसे रेपिस्ट का स्वागत कर रहे हैं आप लोग फूल बरसा के। और बस नरेंद्र मोदी जी अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिए। उनकी चुप्पी का राज क्या है? ये कुछ युवा लोग भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जो स्थिति लग रही है अभी महिलाओं के ऊपर, जो अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? उसको ऐसे देखते हैं कि जितना में सत्ता में बैठा हुआ लोग है वो सब पैसे पर बिका हुआ है। अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, हत्या होता है, तो जो बलात्कारी है उससे पैसा लेती है पुलिस और न्याय उसके पक्ष में कर देती है। और जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। पिछले दिनों जब हम लोग सड़क पर उतरे तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और सीधा सीधा कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बोलता है कि महिला ने अपने फोन पे सर्च किया था बहुत सारे नींद की दवाइयों का, जिसके कारण उसका मौत हुआ है। अब 5 दिन बाद यही पुलिस अपना थूका हुआ चाटती है और कहती है कि हमसे गलती हुई है। तो आप लाठीचार्ज उस दिन किस लिए कहे थे? क्या लग रहा है, मामले को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? पूरा मामला को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जितना भी हॉस्टल है पटना में, उसका एक नेक्सस बना हुआ है। वो लोग लड़की को मजबूरन सप्लाई करता है। ये लोग बड़े बड़े जो नेता मंत्री लोग हैं और सब लोग इसमें शामिल है, लेकिन अभी भी अलग अलग हॉस्टलों में पुलिस की छापामारी नहीं चल रही है, ये जानते हुए भी कि वहाँ सेक्स रैकेट और सेक्स ट्रैफिकिंग जारी है। और ऐसी कई लड़कियां जिनको उन लोगों ने आत्महत्या कह करके दबा दिया है। अभी तो एक मामला सामने आया है। जब ये बवंडर खुलेगा ना, तो ऐसे ऐसे लोगों, ये जो नेता मंत्री के सफेद कुर्ते हैं, उस पर इतना लाल दाग और काला दाग होगा कि आप पूरा का पूरा जो है नंगा हो जाएंगे ये लोग। लेकिन अभी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पे मौजूद है, वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम न्याय मिल सके।